अनवार ऑनलाइन एकेडमी से। मैं हूँ अनवार सादात और सही बुखारी की रिवायत है। तो इसी वजह से सही तरीका यही है कि आदमी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवार ऑनलाइन एकेडमी से मैं हूँ अनवार सादात। एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना मकसद है और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे में कोई अमल साबित है या नहीं है। जैसे ही हर साल रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा आता है तो इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की मनगढ़ंत रिवायात बयान की जाती हैं या ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि जैसे वो कुरान से साबित हों या अहादीस से साबित हों। तो याद रखिए कि रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा है वो भी दीगर जुमों की तरह एक जुमा ही है और बस इतनी सी बात है कि ये रमज़ान का आखिरी जुमा है, उसके बाद जो जुमा आने वाला होता है उसमें रमज़ान नहीं होता। बाकी इस आखिरी जुमे में कोई ख़ास अमल हमें नहीं बताया गया कि इस आखिरी जुमे में तुम ये अमल करो। जैसे कि जिस मकसद के लिए ये रिकॉर्ड करवाया जा रहा है कि उस मकसद वो मकसद ये है कि जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि आखिरी जुमे जो है वो क़ज़ाए उम्री के नाम से नमाज अदा की जाए। तो ज़िंदगी भर की या 70 साल की मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, मुख्तलिफ़ कौल हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं, तो सारी की सारी जितनी क़ज़ा नमाज़ें हैं वो अदा हो जाती हैं। मसलन 4 रकात पढ़ें और फिर उसमें फ़ला सूरत फ़ला तरीके से जो है वो पढ़ें या मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कौन सी सूरत पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें, तो फिर सारी की सारी क़ज़ा नमाज़ें या 70 साल की क़ज़ा नमाज़ें वो सब की सब अदा हो जाएंगी। ये लोगों में बात बहुत ज़्यादा मशहूर है और हर रमज़ान में जब भी ये आखिरी जुमा आता है तो लोग कभी पूछते भी हैं और इस हवाले से कभी फतवा भी मांगते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ़ बातें हैं, कुछ लोग अमल भी कर लेते हैं। तो ये बात याद रखिए कि नमाज जब भी क़ज़ा हो जाए ना तो वो अदा करने से अदा होगी, यानी फिर उसकी अदायगी लाजिम होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आदमी तौबा कर ले, जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना कि जब क़ज़ा नमाज़ें ज़्यादा हो जाएं तो तौबा कर लेंगे तो वो सारी की सारी माफ़ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ हदीसें हैं जिनसे ये मालूम होता है कि क़ज़ा नमाज़ों को जब तक अदा नहीं करेंगे हम वो हमारे ज़िम्मे रहेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने 4 रकात पढ़ी फ़ला सूरत के साथ पढ़ी तो आपकी ज़िंदगी भर की जो है वो क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा खंदक के अंदर जब कुछ नमाज़ें यानी कि क़ज़ा हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अदायगी फरमाई और सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका मफ़हूम यह है मन नसिया सलातन फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, कि जिस आदमी से नमाज भूल गई हो, नमाज उसे याद न रही हो, तो जब भी याद आ जाए तो उसे चाहिए कि वो नमाज को अदा करे। ला कफ़ारता लहा इल्ला ज़ालिक, उसका इसके अलावा और कोई कफ़ारा नहीं है। और सही मुस्लिम की रिवायत में है मन नसिया सलातन औ नाम अन्हा फ़कफ़ारतुहा अन युसल्लिहा इज़ा ज़करहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि जब कोई आदमी नमाज उससे भूल गई हो या वो सो गया हो और नमाज छूट गई हो तो फरमाया कि उसका कफ़ारा यही है कि उस नमाज की अदायगी की फ़िक्र करे, उसको अदा करे जब भी वो याद आ जाए। और बाज़ रिवायतों में अल्फाज आते हैं औ रक़दा, यानी सो जाए, औ गफ़ल अन्हा, या फिर गाफिल हो जाए, गफलत की वजह से नमाज रह गई हो, अदा नहीं कर पाया, तो उसका भी यही हल बताया कि वो जब भी उसे याद आ जाए तो वो उस नमाज की वो अदायगी की फ़िक्र करे और उसको अदा करे। देखिए कितनी सारी अहादीस हैं और देखिए इन अहादीस के अंदर ये बात मालूम हो रही है, इसमें ये वाली बात नहीं कि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क़ज़ा नहीं आएगी। इसमें तो मुतलक जिक्र है कि जब भी कोई नमाज रह गई हो, छूट गई हो, और हर सूरत को शामिल है, गफलत की वजह से रह गई हो, भूले की वजह से रह गई हो, सोने की वजह से रह गई हो, या कोई और सूरतों की जिसकी वजह से नमाज रह गई हो, तो फरमाया कि उसकी अदायगी उस वक्त होगी जब उसकी यानी कि ज़िम्मे से तभी उतरेगी, ज़िम्मे से ये वाजिब तभी अदा होगा कि जब हम उसको क्या करेंगे, अदा करेंगे, वरना ये ज़िम्मे में रह जाएगी, वरना ये फ़र्ज जो नमाज होती है ये ज़िम्मे के अंदर रह जाएगी। और ये ऐसा कोई नहीं है कि आपने जो है वो 4 रकात पढ़ ली, फ़ला सूरत के साथ पढ़ ली तो ज़िंदगी भर की जो है वो सारी की सारी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाए। ऐसा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है, ना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अमल से साबित है,
न कोई कौल ऐसा है, न ही बुजुर्गान दीन, ताबईन, तबा ताबईन, फुकाहा ने किसी ने भी कहीं जिक्र नहीं किया। और जो बातें जिक्र की जाती हैं वो मनगढ़ंत हैं, मनगढ़ंत बातें हैं जिनकी कोई सनद नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं, मोतबर नहीं है। तो इसी वजह से सही तरीका यही है कि आदमी जो है वो जब उसकी नमाज कज़ा हो जाए तो उसकी अदायगी की फ़िक्र करें, बुलूगत के बाद से सोचे, गौर करें कि अब तक कितनी नमाज़ें मेरी कज़ा हुई हैं, थोड़ी थोड़ी करके उनकी अदायगी जब तक नहीं करेगा तो वो ज़िम्मे में रहेंगी।